नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। महाराष्ट्र के नासिक में चाशुंबे के रोज सरकारी अस्पताल में एक बड़ा हादसा हो गया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया। इसे रिपेयर करने में 30 मिनट का वक्त लगा और इतनी देर ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी गई। इसके चलते 24 मरीजों की मौत हो गई और 33 की हालत अभी नाजुक है। अमवात की तस्दीक नासिक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सूरज मांढरे ने की है। नासिक के मेयर सतीश कुलकर्णी ने देर शाम 2 और अमवात की तस्दीक की। दोपहर 2 बजे के करीब हुए इस वाक़े में 22 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। रियासती हुकूमत ने मामले की जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया। जिस वक्त ऑक्सीजन सप्लाई रोकी गई उस वक्त 171 मरीज ऑक्सीजन पर और 67 मरीज वेंटिलेटर पर थे। ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक टैंक से आने वाले सप्लाई पाइप में लीकेज हुआ था। अभी इसे सुधार दिया गया है। इस लीकेज के दौरान 20 किलो लिक्विड ऑक्सीजन बर्बाद हुई। फिलहाल हॉस्पिटल के साथ जिला इंतजामिया ने भी इस लीकेज की जांच शुरू कर दी है। हादसे पर वजीर दाखिला अमित शाह ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने से हुए वाक़े की इत्तला सुनकर वो काफ़ी गम में है। इस हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनकी इस हालत पर वो उनके इस गम में शामिल है। वहीं महाराष्ट्र के दफ्तर वजीर आला ने ऐलान किया कि नासिक में ऑक्सीजन अखराज की वजह से जान गंवाने वाले अफराद के अहले खाना को 5-5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। नेज़ इस मामले की आला सतही तहकीकात भी कराए जाने का हुक्म दिया गया। दरी इसना वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीकेज की वजह से पेश आने वाला हादसा दर्दनाक है। इस हादसे की वजह से जिंदगियों का ज़ाया परेशान कुन है। तकलीफ के इन लम्हात में मुतासरा कुंबों से मेरी ताज़ियत। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। सबसे ज्यादा हालात लखनऊ के खराब हैं। हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल से लगातार बद इंतजामी की खबरें सामने आ रही हैं। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में वाक़ मशहूर मायो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की खबर सामने आई, जिसके सबब वहां पर मरीजों को वापस लौटाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक शहर के बड़े अस्पताल मायो ने बोर्ड लगा दिया है कि ऑक्सीजन नहीं है, अपने मरीज ले जाएं। एक सहाफ़ी ने इस सिलसिले में ट्वीट कर जानकारी दी है कि लखनऊ में गोमती नगर के मायो हॉस्पिटल में कोविड के सीरियस मरीजों के लिए ऑक्सीजन का सिर्फ 15 मिनट का ही बैकअप स्टॉक बचा है। 400 सिलेंडर भिजवाने का भरोसा दिया गया था लेकिन पहुंचे नहीं है। अस्पताल इंतजामिया गुहार लगा रहा है। हालात इंतहाई संगीन है। उस सहाफ़ी के मुताबिक उनका कहना था कि अस्पताल के मालिक का उनके पास अभी फ़ोन आया और रोने लगा कि 60 मरीज एडमिट हैं और 15 मिनट का ही ऑक्सीजन बचा है, सभी मर जाएंगे। इतना मजबूर, इतना बेबस और इतना कमज़ोर कभी खुद को महसूस नहीं किया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत को इंडस्ट्रीज की ऑक्सीजन सप्लाई फौरन रोकने के अहकाम दिए हैं। कोर्ट ने मैक्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दायर पिटीशन पर सुनवाई करते हुए यह अहकाम दिए। कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन पर पहला हक मरीजों का है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह कैसे मुमकिन है कि हुकूमत जमीनी हकीकत से इतनी बेखबर है। हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। कल हमें बताया गया कि आप ऑक्सीजन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या हुआ? ये एक वबा का वक्त है, हुकूमत को सच्चाई बतानी चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह सुनने में आया है कि गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टरों को कोविड-19 मरीजों को कम ऑक्सीजन देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इसकी वजह यह थी कि वहां ऑक्सीजन की कमी थी। कोर्ट ने कहा कि ये कौन से इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज से कहा कि इंडस्ट्रीज में जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है उसे कोरोना मरीजों को सप्लाई किया जाए। कोर्ट ने कहा कि इंडस्ट्री ऑक्सीजन का इंतजार कर सकती है, लेकिन मरीज नहीं। इस वक्त लोगों की जान खतरे में है। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 7 दिन के अंदर दुनिया में 55,23,000 से ज्यादा लोग मुतासिर पाए गए। इस मामले में 12% का इजाफा देखने को मिला। इस हफ्ते 80,323 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अमवात के मामले में 7% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों का आंकड़ा देखें तो इस दौरान 8,25,000 लोग मुतासिर मिले। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में 2,94,000, ब्राजील में 73,000, तुर्की में 61,000 और अमेरिका में 60,000 लोग मुतासिर पाए गए। पूरी दुनिया में मंगल के दिन 13,905 मरीजों की मौत हो गई। हिंदुस्तान कोरोना की दूसरी लहर से परेशान है तो दुनिया के 10 ऐसे भी मुल्क हैं जहां इन्फेक्शन की चौथी लहर चल रही है। इनमें ब्राजील, तुर्की, फ्रांस, अर्जेंटीना, ईरान, कोलंबिया, जर्मनी, इटली, पेरू और पोलैंड जैसे मुल्क शामिल हैं। इन मुल्कों में हर दिन 10,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं। सबसे खराब हालात ब्राजील और तुर्की की हैं। मंगल के रोज कोरोना के आंकड़ों का नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया। यानी पिछले 24 घंटों की हम बात कर रहे हैं। पहली बार एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा नए मरीज मिले, सबसे ज्यादा अमवात हुई और ठीक होने वालों का भी रिकॉर्ड बना। पिछले 24 घंटों के अंदर 2,94,115 लोग मुतासिर पाए गए। पिछले साल कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिले मरीजों की ये तादाद सबसे ज्यादा है। इन 24 घंटों में इन्फेक्शन से 2020 लोगों ने दम तोड़ा। इसके पहले सितंबर में एक दिन के अंदर 2004 अमवात दर्ज की गई थी। हालांकि तब कुछ पुरानी अमवात का आंकड़ा भी इसमें जोड़ा गया था। इस बीच राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटों में 1,66,520 लोग ठीक भी हुए। रिकवरी का यह आंकड़ा भी अब तक का सबसे ज्यादा है। मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशांक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने चाशुंबे के रोज सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की। उन्होंने लिखा कि कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं। मैं डॉक्टर्स की सलाह पर दवाइयों और इलाज करवा रहा हूं। जो लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे राब्ते में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कोरोना के कवायद पर अमल करें और खुद का टेस्ट कराएं। 6 दिन पहले यानी 14 अप्रैल को ही पोखरियाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और एजुकेशन डिपार्टमेंट और सीबीएसई के अफसरों के साथ वजीर आजम के दफ्तर में इजलास किया था। इसके बाद ही सीबीएसई की 12वीं के एग्जाम्स टालने और 10वीं के एग्जाम्स रद्द करने का ऐलान किया गया था। तेलंगाना में कोविड-19 के 6,542 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,67,901 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,876 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 20 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 2,887 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,19,537 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 46,488 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,30,105 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 6,242 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 1,30,00,000 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 898 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी जामनगर
रेल रिफाइनरी में रोजमर्रा की बुनियाद पर 700 टन से ज्यादा मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पैदावार कर रही है। यह ऑक्सीजन कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा रियासतों को मुफ्त सप्लाई की जा रही है। कोरोना की वजह से मुल्क में ऑक्सीजन की जबरदस्त खपत के पेश नजर रिलायंस ने मजीद ऑक्सीजन की पैदावार का फैसला किया। इसके लिए रिलायंस को अपने प्रोडक्शन के तरीकों में भी तब्दीली करनी पड़ी। कंपनी की गुजरात में वाक़ जामनगर रिफाइनरी ने इब्तिदा में 100 टन मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की पैदावार की थी, जिसे जल्द ही 700 टन कर दिया गया। कोरोना इन्फेक्शन से नबरद आजमा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसी रियासतों को ऑक्सीजन की सप्लाई से रोजाना संगीन तौर पर बीमार 70,000 से ज्यादा मरीजों को राहत मिलेगी। जल्द ही कंपनी मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन की सलाहियत बढ़ाकर 1000 टन करने का मंसूबा बना रही है। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी में खाम तेल से डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन जैसे मसनूआत बनाई जाती हैं। यहाँ मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की पैदावार नहीं की जाती, लेकिन कोरोना वायरस के मामलों में बेतहाशा इजाफों की वजह से ऑक्सीजन की मांग में इजाफा हुआ। इसके मद्देनजर रिलायंस ने ऐसी मशीनरी नस्ब की है जिससे मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की पैदावार मुमकिन हो सके। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बनाने के लिए इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की पैदावार की सहूलियत इस्तेमाल की जा रही है। मुल्क की रियासतों में रोजाना तकरीबन 700 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। इससे रोजाना 70,000 से ज्यादा संगीन तौर से बीमार मरीजों को राहत मिलेगी। खास टैंकरों में -183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन की ढुलाई हो रही है। मजीद बरान रियासती हुकूमतों को ट्रांसपोर्ट लागत के बगैर ऑक्सीजन मुहैया की जा रही है। ये कंपनी की CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल का एक हिस्सा है। कोरोना से जंग में रिलायंस के कामों की फहरिस्त काफ़ी तवील है। रिलायंस फाउंडेशन ने BMS के इश्तराक से मुंबई में मुल्क का पहला कोविड हॉस्पिटल कायम किया था। 100 बिस्तरों वाला अस्पताल सिर्फ 2 हफ्ते में कायम किया गया था, जिसे जल्द ही 250 बिस्तरों तक बढ़ाया गया। रिलायंस ने लोधी वली महाराष्ट्र में पूरी तरह से आरास्ता एक आइसोलेशन सेंटर की तामीर और इसे जिला हुक्काम को सौंप दिया। लॉकडाउन के दौरान रिलायंस फाउंडेशन ने मिशन इन सेवा शुरू की, जो दुनिया में कहीं भी एक कॉर्पोरेट के जरिए शुरू की गई सबसे बड़ी खुराक की तकसीम की स्कीम थी। मिशन अन्न सेवा में 18 रियासतों के 80 अजला में 5.5 करोड़ से ज्यादा मील दस्तियाब कराए गए। रिलायंस भारत के सेहत और फ्रंटलाइन मजदूरों के लिए रोजाना 1 लाख PPE और फेस मास्क का प्रोडक्शन करता है। गुज़िश्ता साल मुल्क गिर लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी सर्विसेज को बिला रुकावट चालू रखने के लिए रिलायंस ने 18 रियासतों के 249 अजला में 14,000 से ज्यादा एम्बुलेंसेस में 5.5 लाख लीटर मुफ्त ईंधन फराहम किया था। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार से हंगामा बरपा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर से कोरोना के खौफनाक आदाद और शुमार सामने आए हैं। मुल्क में तकरीबन 3 लाख लोग इस वायरस की जद में आए हैं। इन सब के दरमियान टीकाकारी के महाज पर एक राहत भरी खबर सामने आई है। ICMR की एक स्टडी का दावा है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना के कई म्यूटेंट पर कारगर साबित होती है। वाज़ेह है कि टीकाकारी मुहिम के दरमियान ICMR ने एक स्टडी की जिसके हौसला अफजा नतायज सामने आए हैं। इसमें पता चला कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना के अलग अलग म्यूटेंट के खिलाफ असर करती है। ICMR की स्टडी के मुताबिक ये वैक्सीन कोरोना के बरतानिया, ब्राज़ील और अफ्रीकी वेरिएंट को शिकस्त देने में कारगर है। इतना ही नहीं, ये डबल म्यूटेंट के खतरे को भी दूर करती है। काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तान में कोरोना के इस वक्त कई म्यूटेंट सरगर्म हो गए हैं। बरतानिया, ब्राज़ील, अफ्रीकी स्ट्रेन से जुड़े कई मामले पहले ही हिंदुस्तान में पाए जा चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों ये बात भी सामने आई थी कि अब हिंदुस्तान में देसी वेरिएंट तैयार हो गया है, जिसके सबब सबसे ज्यादा केसेस बंगाल में सामने आए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने चाशुम्बे के रोज कोविशील्ड वैक्सीन के नए रेट फिक्स कर दिए हैं। सीरम ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोविशील्ड वैक्सीन 600 रुपए में दी जाएगी। इससे पहले इन अस्पतालों को यह वैक्सीन 250 रुपए में दी जा रही थी। रियासतों के लिए वैक्सीन के दाम 400 रुपए होंगे और मरकज को पहले की ही तरह ये वैक्सीन 150 रुपए में मिलती रहेगी। सीरम ने कहा कि अगले 2 महीने में वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। अभी जितनी वैक्सीन प्रोड्यूस होती है उसमें 50% वैक्सीन मरकज के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए भेजी जाती है। बची हुई 50% वैक्सीन रियासतों और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भेजी जाती है। कोविशील्ड हाफ डोज दिया गया तो एफिकेसी 90% रही। 1 महीने बाद फुल डोज में एफिकेसी 62% रही। दोनों तरह के डोज में औसतन एफिकेसी यानी इसका असर 70% रहा। ब्रिटिश रेगुलेटर्स ने इसे 80% तक इफेक्टिव माना है। कोविशील्ड वैक्सीन को सबसे पहले UK मेडिसिन एंड हेल्थ केयर
प्रोडक्ट्स रेगुलेटर एजेंसी MHRA ने 29 दिसंबर को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी। इसके बाद हिंदुस्तान, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, डोमिनिकन रिपब्लिक, मेक्सिको, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने भी इसे अप्रूवल दे दिया है। इससे पहले मरकजी हुकूमत ने पीर के रोज देर शाम फैसला लिया था कि 18 बरस और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों को 1 मई यानी लेबर डे से वैक्सीनेट किया जाएगा। फिलहाल मुल्क में 45 और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन के डोज लगाए जा रहे हैं। मुल्क में 21 अप्रैल की सुबह 7 बजे तक 13 करोड़ 1 लाख डोज दिए जा चुके हैं। इनमें 11 करोड़ 16 लाख पहले डोज हैं, जबकि 1 करोड़ 84 लाख दूसरे डोज हैं। अगर हम फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात करें तो अब तक का करीब 45 करोड़ वैक्सीन के ये डोजेस जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको दिए जा चुके हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन ड्राइव ने दुनिया में असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसकी ताज़ा मिसाल ब्रिटेन में देखने को मिली है। 7 सितंबर को वहां 3 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अमवात का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ उसके बाद वहां वबा से सिर्फ 4 अमवात दर्ज हुई हैं। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की जो शरह है वो पिछले पीर के मुकाबले 70% तक घट गई है। इसके अलावा ब्रिटेन में नए कोरोना मरीजों की रफ्तार भी करीब 17% कम हुई। पिछले हफ्ते वहां 3,568 मरीज मिले थे, लेकिन बीते 24 घंटों में 2,963 केसेस मिले। वैक्सीनेशन से काफ़ी इंकरेजमेंट ब्रिटेन को मिला है। अब वो अपने शहरियों के लिए इस साल बूस्टर डोज लगवाने की तैयारी में है। बूस्टर डोज से कोरोना के किसी भी वेरिएंट से लड़ने में मदद मिलेगी। वज़ीर सेहत मैट हैंकॉक ने बताया कि हमें किसी भी हाल में जून तक लॉकडाउन से पूरी तरह बाहर निकलना है, इसीलिए जुलाई के ख़त्म तक मुल्क के सभी लोगों को टीके की पहली डोज लगा दी जाएगी। 50 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुल्क में टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब हम 17 मई तक किसी भी हाल में इंडोर और आउटडोर एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं। इसके साथ ही इंटरनेशनल ट्रैवल भी खोलने की तैयारी में है। दूसरी जानिब इसराइल भी वैक्सीनेशन के बाद लॉकडाउन से आज़ाद हो गया है। वहाँ लोग एक बार फिर घर से चेहरे पर मास्क नहीं मुस्कुराहट लेकर बाहर निकल रहे हैं। दरअसल इसराइल में 81% लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है, इसीलिए मास्क पहनकर निकलने की जो पाबंदी थी वो वहाँ ख़त्म कर दी गई। मास्क हटाने का हुक्म देने वाले इसराइल पहला मुल्क है। हालांकि जो बैरूनी शहरी हैं उनकी एंट्री और बिना टीका लगवाए इसराइली लोगों का वहाँ पे जो एंट्री है वो महदूद है। उन्हें आते ही क्वारंटाइन किया जा रहा है। अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को वैक्सीन देने के मामले में भूटान सिर्फ सेशेल्स से पीछे है, जो अपनी 66% आबादी को वैक्सीन दे चुका है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त तहरीर करके कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने सभी को वैक्सीन लगवाने का फ़ैसला बहुत ताख़ीर से लिया है। ममता बनर्जी ने ख़त में कहा कि मुझे बताया गया कि मरकज़ी हुकूमत ने 19 अप्रैल को तमाम के लिए वैक्सीन लगवाने का फ़ैसला किया, जो अब बेमायने महसूस होता है। ये बहरान के वक्त मरकज़ी हुकूमत का जिम्मेदारी से भागने वाला फ़ैसला है। उन्होंने कहा कि आप मेरे 24 फरवरी के ख़त को याद कीजिए, जब मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि हमारी रियासत को अपने वसाइल से कोरोना वैक्सीन की रास्त तौर पर ख़रीदारी करने की इजाज़त दीजिए, इससे हम रियासत के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देंगे। आपकी तरफ से ख़त का कोई जवाब नहीं मिला। वज़ीर आला ने कहा कि अब जब कोरोना वायरस की दूसरी तेज़ लहर आ गई है, मरकज़ी हुकूमत चालाकी से खाली लफाजी कर रही है और मुल्क के लोगों को वैक्सीन दस्तियाब कराने की अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। ममता बनर्जी ने ख़त में लिखा कि मरकज़ के ऐलान में वैक्सीन के मियार तासीर, फराहमी में तसलसल, मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई के लिए वैक्सीन की तादाद की मालूमात और किस कीमत पर रियासत वैक्सीन खरीदेंगी जैसे अहम उमूर की मालूमात नहीं दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि मैं फिर कहना चाहती हूँ कि ज़रूरत के मुताबिक इस वक्त बाज़ार में वैक्सीन दस्तियाब नहीं है। मैं आपसे जल्द से जल्द वैक्सीन दस्तियाब कराने के लिए ज़रूरी इक़दामात फौरी तौर पर किए जाने की दरख्वास्त करती हूँ। ख्याल रहे कि मरकज़ी हुकूमत ने पीर यानी
पीर को ऐलान किया था कि 1 मई से 18 बरस से ज़्यादा उम्र के तमाम लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की सहूलत शुरू की जाएगी। कांग्रेस ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया में वैक्सीन और ऑक्सीजन की तैयारी करने वाला अहम मुल्क है, लेकिन मोदी हुकूमत की बदइंतजामी की वजह से मुल्क के अवाम को कोरोना वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के तर्जुमान अजय माकन ने 4 जुम्मे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को कोरोना इन्फेक्शन की सूरत हाल पर मुल्क से खिताब किया था, लेकिन कोई ठोस रास्ता बताने के बजाय सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करके अवाम को वर्गलाने की कोशिश करते रहे और वबा पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी की 18 मिनट की तकरीर में मायूसी थी और कहीं भी अवाम के लिए रहमदिली नहीं थी। ऐसा लगता है कि उनकी हुकूमत के लिए लोगों की जान से ज्यादा जरूरी फायदा कमाना और खास लोगों को फायदा पहुंचाना है। आप लोगों ने अलाउ किया, तो ये पहले आप लोगों ने क्यों नहीं किया, हम सरकार से ही पूछना चाहते हैं। तो ये सरकार की सोच जो है वो किस तरीके से सरकार काम कर रही समझ में नहीं आती। अब जाकर के रेलवेज को अब जाकर के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई करने का, तो पहले क्यों नहीं किया इन्होंने। हॉस्पिटल्स के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा करके इसको ठीक किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, उपलब्धता की दिक्कत नहीं है, तो अगर हॉस्पिटल में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दें, 10 दिन 15 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी हॉस्पिटल में हो जाए, तो कम टैंकर से भी काम चल सकता है, क्योंकि टैंकर्स को ज्यादा समय मिल जाएगा। अभी भी 3 से 8 दिन दूर दराज के इलाकों से टैंकर्स को लेकर के जाने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल्स की स्टोरेज कैपेसिटी भी कहीं पर भी उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करी गई। तो सरकार की ऑक्सीजन के अंदर सबसे बड़ी क्या कमी रही, 9,700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दी। 15 महीने में केवल 32 पीएसए यूनिट 162 के सेट करने थे, 201 करोड़ रुपए का, सिर्फ 32 पीएसए यूनिट 162 में से सेटअप कर पाए। 15 महीने बाद अब जाकर करके नाइट्रोजन वाले जो टैंकर्स हैं, क्रायोजेनिक टैंकर्स, उनको ऑक्सीजन की इजाजत दी, अब जाकर के रूल्स के अंदर बदलाव किया। और हॉस्पिटल्स के अंदर चौथा जो सबसे बड़ा फेलियर है, हॉस्पिटल्स में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने का कहीं पर भी इनकी कोई भी तैयारी नहीं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जल्द से जल्द ये सारी की सारी चीजें की जाएं और पीएसए यूनिट जल्द से जल्द लगा दिए जाएं। 5,500 मेट्रिक टन 5500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और इसकी सप्लाई की व्यवस्था पूरे देश भर के अंदर कर दी जाए। यह हमारी सरकार से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि अब तो जाग जाएं। अब तो चुनाव सब निकल गए, अब उन सब चीजों को छोड़ करके अब कम से कम जनता की सेवा के अंदर लग जाएं। ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करना आपने अब जाकर के बंद किया, पहले चेंज जाते। अगर उसकी सप्लाई को आप लोग जो है बढ़ा सकते थे तो पहले आप लोगों को बढ़ाना चाहिए था। तो ये सब चीजें अब पुरानी पीछे रह गई। अब कम से कम आगे के लिए आप 5,500 मेट्रिक टन सप्लाई की जरूरत है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के अंदर। और जो 162 पीएसए यूनिट जो प्लान करे गए थे, उसको तो फटाफट आप लोग इंप्लीमेंट कर दीजिए। ये हमारी सरकार से करबद्ध प्रार्थना है और मांग है ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते कि जनता के लिए काम आप जरूर जल्द से जल्द करें। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात, 11 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन एक्सपोर्ट कर लिए, 11 लाख। आज एक इंजेक्शन के ऊपर 30-30, 35-35 हजार रुपए ब्लैक के अंदर मिल रहा। आप सोचिए 11 लाख जो है इंजेक्शन एक्सपोर्ट करे गए और सिर्फ 10 दिन पहले अभी जाकर के रुका है। और जमाखोरी और मुनाफाखोरी का जीता जागता उदाहरण। और मजे की बात यह है कि इसमें भाजपा के लीडर्स तक के नाम आ रहे हैं कि किस तरीके से वो इन्वॉल्व है। गुजरात के बीजेपी प्रेसिडेंट CR पाटिल साहब ने कहा कि उनके अपने एक मित्र, और ये जब मित्र आता है तो मित्र पूंजीपति ही निकलते हैं कहीं ना कहीं से, कि मित्र के से उनको 5,000 इंजेक्शन रेमडेसिविर के मिले। और गुजरात सीएम कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि पाटिल साहब को कहां से मिले हैं, और पाटिल साहब ने तो प्राइवेटली उसको आप लोगों ने। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कोरोना टीकाकारी में हुकूमत की हिकमत अमली को नाकाम करार देते हुए आज कहा कि इसके गैर जिम्मेदाराना रवैये के सबब मुल्क को कोरोना टीके और ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मरकजी हुकूमत की वैक्सीन की हिकमत अमली नोटबंदी से कम नहीं है। आवाम को लाइनों में लगा देंगे, पैसे, सेहत और जान के नुकसान का सामना करेंगे और आखिर में सिर्फ कुछ सनतकारों को फायदा होगा। वहीं प्रियंका गांधी ने हुकूमत की टीकाकारी के सिलसिले में कोई हिकमत अमली ना होने पर तनकीद की। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दरमियान उन्होंने कहा कि काफ़ी वक्त था और हुकूमत को मालूम था कि दूसरी लहर आएगी।
फिर भी इससे निपटने की हिकमत अमली वज़ा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 6 करोड़ कोरोना वैक्सीन बरामद की है और इसकी खूब तशहीर करके वाहवाही लूटने का काम किया गया, लेकिन अपने मुल्क के लोगों के ज़रूरत के मुताबिक टीके दस्तयाब नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी के ताल्लुक से भी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में हिंदुस्तान दुनिया के अहम ममालिक में शामिल है, फिर भी हमें और इसकी ज़बरदस्त कमी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस सूरत हाल पर हुकूमत की नाकामी और उसकी नाकाम हिकमत अमली का नतीजा बताया। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने रामनवमी के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि श्री राम कौम की रूहानियत और अखलाकियात का मरकज़ है। नायब सदर ने चारशंबे के रोज़ रामनवमी के मौके पर जारी एक पैगाम में कहा कि पुरुषोत्तम श्री राम हिंदुस्तानी सकाफत के अदब की अलामत और मुल्क के अखलाकी और रूहानी शऊर का मरकज़ हैं। श्री राम एक जामे इंसाफ पसंद माशरे के अलमबरदार हैं। उनकी कायम करदा मर्यादा अबदी और अजली है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के यौम पैदाइश रामनवमी की दिली मुबारकबाद। मस्जिद हराम में नमाजियों और मोतमरीन की तादाद को कंट्रोल करने की जिम्मेदार इंतजामिया का कहना है कि सहन मुताफ में तवाफ़ काबा के लिए मुकर्रर करदा ट्रैक्स की तादाद 14 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। तमाम ट्रैक्स को दोबारा तरतीब दिया गया है। बुजुर्ग और खुसूसी अफराद के लिए 4 ट्रैक मख्तस हैं। मस्जिद हराम में नमाजियों की तादाद और मजमे के उमूर के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर उसामा अल हुजैली ने कहा कि सहन मुताफ में ट्रैक्स की तादाद बढ़ाने का मकसद कोरोना वबा के SOPs पर अमल करते हुए मुतमरीन को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तवाफ़ की सहूलत फराहम करना है। उनका कहना है कि जहां ट्रैक्स की तादाद बढ़ाई गई वहां नमाजियों और मुतमरीन के दरमियान समाजी फासले में भी इजाफा किया गया। हरमैन शरीफैन में इंतजामी उमूर के इदारे का कहना है कि माह सियाम के मौके पर मुतमरीन और नमाजियों को तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। उन्होंने मुतमरीन पर जोर दिया कि वो उम्रे की इजाज़तनामे में तयशुदा औकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और तवाफ़ और दीगर मनासिक के लिए अपने मुकर्ररा वक्त पर हाज़िरी यकीनी बनाएं। वबा से बचने के लिए SOPs का ख्याल रखें, मास्क पहनें और समाजी फासला रखें। इंजीनियर अल हुजैली ने इंकशाफ किया कि मजमे को कंट्रोल करने के लिए मख्तस अमले को सहन मुताफ की पहली मंजिल, मुसल्ला, सनुल तवाफ, ग्राउंड फ्लोर, मसई, शाह फहद के दौर में होने वाली तोसी और मस्जिद हराम में दाखिल होने वाले नमाजियों और मुतमरीन के लिए मख्तस करदा दाखिली दरवाज़ों पर तैनात किए गए हैं। 7 दिन तक मुल्क और बैरून मुल्क में जिल्लत झेलने के बाद इमरान खान हुकूमत ने बुनियाद पसंद तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के सामने सरेंडर कर दिया है। हुकूमत ने मंगल के रोज़ पार्लियामेंट में एक तजवीज़ पेश की। इसमें कहा गया कि फ्रांस के एम्बेसडर को निकालने की TLP की मांग पर जुमे के रोज़ बहस होगी। पाकिस्तानी मीडिया ने मंगल को यह भी बताया कि TLP के चीफ साद रज़वी को भी चुपचाप रिहा कर दिया गया। कुछ महीनों पहले फ्रांस में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया गया था। इसका मुस्लिम मुल्कों में काफ़ी मुखालिफत हुई थी और एहतजाज हुआ था। तब से TLP मांग कर रही है कि फ्रांस से सभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म कर दिए जाएं और उसके एम्बेसडर को इमरान हुकूमत मुल्क से निकाले। इसी मांग को लेकर 7 दिन से पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसे हालात बने हुए थे। फरवरी में ही TLP ने तहरीक का इंतबाह दिया था। तब इमरान हुकूमत ने इस तंजीम से राइटिंग में समझौता किया था। इसमें हुकूमत ने कहा था कि वो फ्रेंच एम्बेसडर को निकालने की मांग पर 20 अप्रैल तक पार्लियामेंट में तजवीज़ लाएगी। 11 अप्रैल को हुकूमत वादे से मुकर गई। ताकतवर TLP ने मुल्क बंद करने की धमकी दी तो उसके चीफ साद रज़वी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पूरे मुल्क में तशद्दुद हुआ, मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी गई और इंटरनेट बंद कर दिया गया। तशद्दुद में 4 पुलिस वालों समेत जुमला 11 लोग मारे गए। तालिबान और दूसरे दहशतगर्द तंजीमों ने TLP को अपना साथ दिया था। जब ये सभी लोगों ने उसका साथ दिया तो हुकूमत की सांसें फूल गई। पाकिस्तानी हुकूमत ने पिछले हफ्ते ही TLP को दहशतगर्द तंजीम बताते हुए उसे बैन कर दिया था। फिलहाल बैन तो नहीं हटाया गया लेकिन बातचीत की शुरुआत हो गई है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।